हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे क्या कारण होते हैं, यानी क्या ऐसी खूबियां होती हैं जो कि एक स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाते हैं। यानी यदि आप इनमें से कुछ कोई भी खूबी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका स्टार्टअप में चांसेस हैं कि वह आगे जा कर के फेल हो जाएगा। मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देने वाला हूँ जिससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि एक नए स्टार्टअप में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप एक कोई नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं या फिर आपने स्टार्टअप शुरू कर रखा है तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो है कोई भी जो स्टार्टअप होता है वह सक्सेसफुल कैसे होता है। तो कोई भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के कुछ मेन कारण होते हैं, जिनमें मैंने जो है उनमें से 6 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण को निकाल करके आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जिससे यदि आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो मतलब अगर कोई स्टार्टअप होता है या आप स्टार्टअप करने जा रहे हो या करने की सोच रहे हो या फिर आपने किया हुआ है, तो उसमें सबसे जो मेन पॉइंट होता है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टार्टअप का होता है वो क्लियर विज़न होता है। मतलब आपका क्लियर गोल, एक गोल होना चाहिए। मतलब आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो उसका एक कोई गोल, मतलब जैसे आप कोई सर्विस दे रहे हो या आप कोई इनोवेशन कर रहे हो या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मेन चीज़ ये होती है आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मेडिसिन में कोई इनोवेशन कर रहे हो, किसी तरह की कोई बीमारी को दूर कर रहे हो। कोई आपने ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसका जो है कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसी तरीके से मैकेनिकल में हो गया, आपने कोई जैसा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, आपने उसी में कुछ इनोवेशन करके एक कुछ डिफरेंट चीज़ बनाई, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है और आपका एक क्लियर विज़न है। जैसे कि कह लीजिए आप प्लास्टिक रिसाइकल करना चाहते हो, तो आपका यहाँ पे क्लियर विज़न है कि मैं धरती पे मौजूद जो भी प्लास्टिक है उसको मुझे रिसाइकल करना है। तो ये मेरा एक क्लियर विज़न है। आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहाँ पर आपका एक विज़न है कि मैं दूसरे लोगों को एक हेल्दी प्रोडक्ट दूँ। आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो तो वहाँ पर एक विज़न हो सकता है कि मैं लोगों को एक हेल्दी कोल्ड ड्रिंक दूँ। तो इस तरीके से आपका जो स्टार्टअप है उसका एक क्लियर विज़न होना चाहिए। यानी जब आप एक स्टार्टअप का एक क्लियर विज़न होता है कि मुझे इसी तरफ काम करना है, तो उसका फोकस स्टेबल होता है और वह सिर्फ एक ही दिशा में काम करता है, जिससे उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उस स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा जो है पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में मैं कहूँगा कि जो भी स्टार्टअप है उसके पास एक स्ट्रांग और स्किलफुल टीम होनी चाहिए। अभी स्ट्रांग और स्किलफुल टीम को क्या मतलब समझते हैं। स्ट्रांग और स्किलफुल टीम का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर हो, बहुत मजबूत हो, फोड़ने फाड़ने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने मान लेते हैं कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, कोई चिप्स का प्रोडक्ट बनाया है जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल है और वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपके पास जो टीम होनी चाहिए, एक तो भाई आपकी फैक्ट्री हो गई जहाँ पे वो चिप्स बनेगा जो है। इसके अलावा जो है आपका इनोवेशन की टीम हो गई जो मतलब इनोवेशन कर रही है, तो वहाँ पर हो गया। और इसके अलावा आपकी मार्केटिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया, फिर कंपनी को पूरा चलाने का जो है ओवरव्यू हो गया। तो इसमें जो भी लोग मतलब अवेलेबल हैं उन लोगों के पास उस काम को करने के लिए वो स्किल होनी चाहिए। यानी मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप किया है और आप मार्केटिंग संभालते हैं, मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग संभालते हैं, लेकिन आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती ही नहीं है, तो ये एक अच्छी टीम नहीं हुई। यानी आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
आपको वह काम अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसी तरीके से यदि दूसरों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको भी वह काम अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर ही अपनी टीम में रखेंगे तो आपकी टीम कभी तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा जो मजबूत और जिसे ताकतवर कहते हैं, मजबूत और स्किलफुल टीम में कुछ एक्सपीरियंस्ड और कुछ फ्रेशर टीमों का मिक्स होना चाहिए, तभी वो जो स्टार्टअप जो होता है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं जा करके कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक अच्छी मजबूत टीम नहीं है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि जो है कोई भी जो स्टार्टअप होता है उसमें हमेशा इनोवेशन होता रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए सोप बनाते हैं, कपड़े धोने वाला सोप बनाते हैं, तो अब ये कपड़े धोने वाला सोप है तो उसमें आपको हमेशा मार्केट से हट करके कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहना है। जैसे आप टीवी पर भी देखते रहते हो, कपड़े धोने के साबुन आते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें करते रहते हैं, भले चाहे कलर चेंज करें, चाहे उसमें कुछ भी पावर बूस्टर के नाम पे कुछ भी चीज़ें डाल दें, या उसकी पैकेजिंग चेंज कर दें, मतलब कीप इनोवेटिंग, वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। कुछ उसमें फ्रेगमेंट डाल दिया, इसी तरह मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशन होते रहना चाहिए। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहना चाहिए, आपके कोर्स में नया आना चाहिए, आपको नई नई चीज़ें आते रहनी चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई आयरन या लोहे का काम करते हो, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है आपका, तो उसमें लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहने चाहिए। सरिये अगर बना रहे उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है चेंज होती रहनी चाहिए। इसी तरीके से आप जिस भी सेक्टर हो उसमें जो है इनोवेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी लोग जो लगातार इनोवेशन करते रहते हैं वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की लिस्ट में आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 कि जो स्टार्टअप होता है उसके अंदर जो है मतलब एक लर्निंग का कल्चर होना चाहिए। मतलब अगर उसने कुछ इनोवेशन किया, मान लीजिए वो एक इलेक्ट्रिसिटी बाइक जो है बनाने वाली कंपनी थी और उसने कुछ इनोवेशन किया और उसका इनोवेशन कुछ आगे जाके फेल हो गया, मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो आगे जाके नहीं चला और वहाँ पे नुकसान हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस कंपनी को वहाँ वाइंड अप नहीं करना है या बंद करके भागना नहीं है, उस गलतियों से सीखना होता है, उनसे कुछ लर्निंग निकालनी है। यानी उनसे लर्निंग निकाल करके आपको एक नया इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट सामने रखना है कस्टमर को, जिससे वह कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। यानी जो कंपनी की जो लर्निंग का प्रोसेस है वो हमेशा चलते रहना चाहिए, उसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एक अपनी एक अलग से उसको एक सेक्शन बनाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए जो लगातार इन सब चीज़ों पे ध्यान देते रहे, तो ही वो स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 में जो है जो भी कोई स्टार्टअप है उसका कोई प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकती है, तो वो जो प्रोडक्ट और सर्विस के लिए उसका मार्केट का वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो मार्केट फिट है कि नहीं है, मतलब कंज्यूमर की नीड को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए आपने कोई हेल्थ फूड में कोई चॉकलेट बनाई, कोई बिल्कुल बढ़िया मतलब ऑर्गेनिक फूड कलेक्ट करके, ऑर्गेनिक चॉको से कलेक्ट करके और आपने जो है चॉकलेट बनाई, ठीक है, और एक बार बनाई छोटी सी, लेकिन जब आप बार बनाई आपने उसको जो है तो पूरी कॉस्ट जो है उसकी मान लीजिए एक ब्रांडेड कंपनी वही बार 10 रुपये में बेचती है और आपका जो बार है वो 30 रुपये या 40 रुपये में तैयार हो रहा है और आप उसको 50 रुपये बेच रहे हो, तो ये मार्केट फिट नहीं है। मतलब एक बड़ी कंपनी जो वही चीज़ 10 रुपये में बेच रही हो और आप 50 रुपये में बेच रहे हो तो बिल्कुल भी मार्केट फिट नहीं है, उसको बहुत से कम लोग बाय करेंगे। इसी तरीके से सर्विसेज भी होती हैं। यानी अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उस सर्विस से जो कंज्यूमर को कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर उस सर्विस से आप उससे कितना पैसा चार्ज कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है एक मार्केट फिट प्रोडक्ट के लिए। यानी मार्केट फिट प्रोडक्ट ये होता है जो कंज्यूमर की सारी नीड को पूरा करता है, उनकी प्राइसिंग, उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनका जो मतलब वो जो लेना चाहते हैं वो उसको उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यदि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं बन पाओगे। अब मैं बात करता हूँ आखिरी और लास्ट पॉइंट की, जो है कि जो सक्सेसफुल स्टार्टअप अगर आपको बनाना है तो आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो स्केलेबल होना चाहिए।
स्केलेबल का मतलब आपका जो बिज़नेस है वो कहीं जाकर के स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जो है किसी तरीके की कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हो, तो जब कस्टमाइज ज्वेलरी की बात होती है तो वो कस्टमाइज ज्वेलरी एक पर्टिकुलर मतलब पीपल या लोगों या कैटेगरी को टारगेट करता है। कस्टमाइज ज्वेलरी को आप सभी लोगों को नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेबर या स्किल की ज़रूरत होती है, तभी वो कस्टमाइज चीज़ तैयार होती है। यानी जो आपका बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल इसमें होना चाहिए, यानी फास्ट मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए या फास्ट सर्विसिंग होनी चाहिए। वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कस्टमाइज नहीं होना चाहिए। या इसी जैसे कि मान लीजिए आप चिप्स बना रहे हो, आज करंट टाइम में आप चिप्स बना रहे हो, कल को जो है आज आप आलू के चिप्स बना रहे हो, कल को आपकी कंपनी बड़ी होती है, आपने उसमें केले का चिप्स का इनोवेशन किया, आप केले का चिप्स ला रहे हो। उसके बाद फिर आपने कुछ और इनोवेशन किया, उसमें आप बनाना मतलब केले और आलू का कुछ मिक्स चिप्स लेके आ रहे हो या चने का लेके आ रहे हो या कुछ आपने इनोवेशन किया। तो वहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आपका बिज़नेस मॉडल जो है स्केलेबल है। इसी तरीके से आइसक्रीम है, आइसक्रीम में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको स्केल कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों में स्केलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक रिसाइकल कर रहे हो, तो आप प्लास्टिक रिसाइकल अगर कर रहे हो तो प्लास्टिक आप रिसाइकल ही कर सकते हो, उसको स्केल नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। आप इतना ही कर सकते हो कि हाई प्रोडक्शन ले सकते हो, बट उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस मॉडल स्केल नहीं हो सकता। इसीलिए जो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोसेसिंग प्लांट या बड़े बड़े जो बिज़नेस होते हैं वो बड़े ब्रांड्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ को ही करते रहते हैं और बड़े स्केल पे करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन ब्रांड या स्टार्टअप्स जो है नहीं बनते हैं। इसीलिए आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो स्केलेबल होना चाहिए। अगर वह स्केलेबल नहीं होता है तो आपका स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए किस तरह के कितने पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी पॉइंट में कमज़ोर पड़ते हो तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वह कहीं ना कहीं जा कर के कोलैप्स कर जाता है। इसके अलावा जो पैसे की बात आती है वो बाद में आती है। पहले ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फुलफ़िल कर देते हो तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 90% आपका स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल होने ही वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।